अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। धर्म सभा प्रारंभ हो चुकी है। आप मौन करेंगे? बोलते रहते हो आप लोग। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमः। गुरनी मैया के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आओ निर्वाण कल्याण की इस पावन वेला को परमात्मा के चरणों से जुड़कर मनाएं। एक अहोभाव भक्ति भाव अंतर मन में जागृत करें। एक एक पल में परमात्मा के सानिध्य को महसूस करें, अनुभव करें। मौन के साथ, एकाग्रता के साथ आओ परमात्मा के चरणों में समोशरण में चलने की तैयारी करते हैं। अपनी भावना के बल से, अपने संकल्प के बल से ये भाव यात्रा, समोशरण की पावन यात्रा। महसूस करेंगे हम सब एक जगह एकत्रित हो गए। पूरा श्री संघ, हमारे सभी पारिवारिक जन, कुटुंबिक जन, अड़ोसी पड़ोसी, जहाँ जहाँ पर भी आपकी नज़र जा रही है, जिनको भी साथ लेना चाहते हो सभी को साथ में ले लीजिए। अपने घर के सभी बुजुर्गों को साथ में लेकर एक भक्ति यात्रा, प्रभु के समोशरण में पहुंचने की यात्रा, उल्लास और आनंद के भावों में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिलाते हुए। अंतर में अद्भुत अनुमोदना का भाव है। आंखों में परमात्मा के दर्शन की प्यास है। चलते चलते ये कदम पावापुरी की उस पावन धरा पर पहुंच गए, जहाँ की माटी का कण कण परमात्मा की शुक्ल ऊर्जा से भरा हुआ है। इस माटी को नमन करो, अपने माथे पर लगाओ, माथा टिकाओ। पावापुरी की इन पावन गलियों से होते हुए हम हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहां परमात्मा का अनुत्तर्ष इस काल का अंतिम चरम समोशरण लगा हुआ है। देवताओं ने इस तीर्थ की अनुमोदना में अलकापुरी का सारा वैभव धरती पर उतार दिया। जिस समोशरण का केवल नाम मात्र ही हमारे भीतर में समरस की धारा बहा देता है, ऐसा पावन समोशरण
जहाँ सभी जीवों को एक समान शरण मिली है, सबके ऊपर करुणा, प्रेम और मैत्री की बरसात हो रही है। ऐसा ये पावन समोशरण की इस अद्भुत छटा का अवलोकन कीजिए। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़ करके तीसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो रत्नों से निर्मित है और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन पर परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है। स्वर्णिम आभा सोने सी चमकती परमात्मा की काया, जिसका दर्शन मात्र ही हमारे भीतर में सारे अशुभ स्पंदनों को मिटाकर शुभता भर देता है। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। हर एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है, परमात्मा के चरण चिन्ह बने हुए हैं। समोशरण में 12 प्रकार की परिषद आई है। समोशरण के आसपास 4 कोस के दायरे में शांति की धारा बह रही है। आपस में वैर भाव रखने वाले जीव भी एक दूसरे को प्रेम से निहार रहे हैं। अष्ट महाप्रत्याहार्य से मंडित दैदीप्यमान प्रभु का मुखमंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, देव दुंदुभियां बज रही हैं। दिव्य ध्वनि करता हुआ आभा मंडल, अचित सुगंधित फूलों की बरसात हो रही है। 3 छत्र से सुशोभित प्रभु देव देवियां चंवर डुला रहे हैं। इंद्र इंद्राणी भाव विभोर होकर प्रभु की उपासना कर रहे हैं। देव देवियां, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंचनी, ये 12 प्रकार की परिषद आनंद विभोर होकर अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो चुकी है। हम भी समोशरण की पहली सीढ़ी के पास पहुंच चुके हैं। श्रद्धा भाव के साथ अपना माथा टिकाओ, प्रभु को नमन करो। प्रभु की अनंत ऊर्जा माथा टिकाते ही हमारे माथे में प्रवेश कर गई है। शुभ तरंगे, सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन, अनंत शुक्ल ऊर्जा। समोशरण की पहली सीढ़ी पर हमने जैसे ही कदम रखा, समोशरण की शिखा पर झूलती हुई धर्म ध्वजा, जिस पर लिखा है नमो जिनाणं जिये भयाणं, उसी नमो जिनाणं जिये भयाणं का गान करते हुए हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अनुभव करो, जिनको साथ लेकर आए हो, जो बच्चे आपका कहना नहीं मानते, जो जिद करते हैं, जो क्रोध करते हैं, उनको भी सीढ़ियां चढ़ते हुए देखें, उनको परमात्मा को वंदन करते हुए देखें। इस अद्भुत ऊर्जा से उनके जीवन का परिवर्तन जरूर होगा। ये प्रयोग करें। नमो जिनाणं जिये भयाणं, 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 नमो जिनाणं जिये भयाणं,
मधुर गान को गाते हुए हम परमात्मा के चरणों में पहुंच चुके हैं। प्रभु को अनंत अनंत वंदन करो। परमात्मा के चरणों को महसूस करो। पद्म आसन में परमात्मा विराजमान है। अपना माथा प्रभु के चरणों में टिकाओ। भावों से भरा, तीनों योगों से भरा हुआ वंदन अहोभाव के साथ इन हजारों करोड़ों लोगों के बीच में मेरा सौभाग्य ऐसा है, मैंने प्रभु के चरणों में वंदन किया। आज का दिन कितना मंगलमय है, आज का दिन कितना कल्याणकारी है, आज का दिवस कितना सौभाग्य लेकर आया है। भाव भरा वंदन प्रभु के चरणों में करके प्रभु का स्तुति गान करेंगे। वो पहला भक्ति स्तुति गान अपने भावों की आरती सजाएंगे, अपने भावों के निवेद्य से परमात्मा की उपासना करेंगे। उन दिव्य गुणों की उपासना, उनका गान करते करते कोई तो गुण हमारे जीवन में अवश्य ही प्रवेश करेगा। परमात्मा के समस्त ऐश्वर्य के उत्तराधिकारी पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जो भक्ति स्तुति हमें प्रदान की, और वो जिज्ञासा जम्बू सा हृदय लेकर आओ, एक एक अक्षर को अपने भीतर में उतारते हुए प्रभु की उपासना करें। वर्धमानम शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि। पुछि सुनं सामनामाहनाय आगारिणोय परतीत्याय सेकेने गन्धियङ्गममाहु अनेलि संसाहु समीकयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्यासि जानासि नम्बि पूजाः तवेन आवासुयम्बो हि जाहान संतं केन ऐसे कुशले महेशि आनंद नानी आनंद गंसी जसंसिनो चकुपरे जानाहि धम्मं च दीं च पेहि उडङ्गहेयं तिर्यं दिशासु तत्साय जेता वर्जेयपाना से नीच नीचे कि समीक पन्ने दीवे वधम्मा समयंगुदाहु से वदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमांक्रियपा अनुत्तरे सब जगन्ति विज गंधातीते अभय अनाहु ते भूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे आनंद चकु आणोत्तरे तबैसूर्येवा वैरोयनिन्दे वतामां पगासे आणोत्तरङ्गाममीनञ्जिनान् नेया मुनिका सव्यासुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिव्यान् विशिष्टे से पन्नया कैसाय देवा महोदयेवा वियानन्तपाले आणायिलेवा कुसाय भिक्खु सकेव देवा इवै जुइमं सेवी
हेत सहस मेघा कोठे न बेचे रही भूमि बटिए जन सूर्यानु पर्यटयन्ति से मवने बहुनन्दनीय जनसिंहति वेदयन्ति महिन्दा से पावै सद्महापगासे वीराय कंचन माटवन्ने आनोत्तर गिर सुयपा दुगे गिरिवर से जलिए वबो में महिये मजमी प्रिये नगिंदे पाणायते सूर्य सुदलेते एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयच माली सुदर्शन से वजसो गिरिश पावो चै महतो पावयस एतो वमे सामने जाए जसोदन सननान सिले गिरिवरेवा निसहाय यानन रोये बसेते वलयाय तान तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणी नमर्ते तमुदाहु पन्ने आणोत्तरंगम मोहि रहिता आणोत्तरंगान वर जुयाई सुसुख सुख अपगंड सुख सखिंदुए गंतवदात सुख आणोत्तरगं परमं महेशी आसेस कम्मा सवितो हरिता सिद्धिंगते सैमणत पते नानेन सीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जय सामलीवा जनसिंहतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्दे सुवानन्दन वाहुसेट मेधशीलेन यभूय पन्ने कनियं वसदान आणोत्तरेव चन्दोवतारान् महानुभावे वन्दे सुवाचन्दन वाहुसेट एवं मुनिनं अपरिण माहु जहासयंभो उदहीन सेते नागे सुआदर निंदमाहु सेठ खाओ दैवा रसवे जयन्ते तावो वहाणे मुनिवे जयन्ते अति सुरेरा वनमाहुनाए सिंहो मियान सलिलान गंगा पक्षी सुवागर दीवान वादी निहराय पुते जो है सुनाए जहवीस सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहु कठिन से जहदांत वके इसीन से तहबद माने दानान से अवय पयान सचे सुवान वजन वयंती तवे सुवाओ तम भाम चिरं योगो तमे सामने क्षीण से तालव
परमत नाणे पोड़ो वमेदो नैवेद्य न सन्निधिको वैया सुपन्ने तरियों समुदच महाभोग अभ्यंकर वीर अनंत चकु कोहंच माणच तदेव मायं लोभां च हुतं अजत दोषा निबंता अर्हा महेशी न को वै पावन काल वे क्रिया क्रिया विनियानुवायं अनानियान परियचतान से सबवायं हियवेता उवर्तिये संजम दीनरायं सेवारियायित सराय बतंग उबहान वंदुक कय तयाये लोगन विदिता आरंबरं च सवं बभुवार्य सर्ववारं सोचाय धम्म अर्हन्त भाष्यं समाह्यंगत पदोव तं सद्हानाय जनानाहु इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति दिव्येमि। आओ समोशरण में बैठकर उस 12 परिषद के साथ हम भी अनुभव करें उन दिव्य मंत्रों को जो परमात्मा के मुखारविंद से पावापुरी की उस अंतिम धर्म सभा में निर्जृत हुए। उन दिव्य मंत्रों की, परमात्मा की उस दिव्य वाणी की आराधना श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ करेंगे और महसूस करेंगे कि एक एक अक्षर हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। श्रद्धा के साथ इन दिव्य मोतियों को सीप बनकर अपने भीतर में समेट लेना। ये दुर्लभ अवसर है, ये परम अवसर है, ये कल्याणकारी अवसर है। आओ शुद्ध देव की आराधना करें, वंदन करें। नमो सूर्य देव्याय, 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 नमो सूर्य देव्याय। वद्मानं शरणं पवचामि, वद्मानं शरणं पवचामि, वद्मानं शरणं पवचामि, वद्मानं शरणं पवचामि। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं। इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान। सूर्य दिवस आराहना ठाए, सूर्य दिवस आराहना ठाए, सूर्य दिवस आराहना ठाए। अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम। आओ श्रद्धा के साथ आगम की आराधना पूजा करते हुए आगम को खोलेंगे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा देव को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरा देन में गुंजित हो
जिन वाणी बोलो। शुद्धदेव आराधना में आज 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के नाम से है। मूल गाथाओं की श्रद्धा के साथ आराधना करेंगे। सुयं में आउसं तेणं भगवया एव मखायं इह खल्लु थेरेहिं भगवंतेहिं दस भमचे समाये ठाना पनता जे भिक्खु सोचा निसम संजम बहुले सवर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत इंदिये गुत बंबयारे सया अपमत्ते विहरेचा कैरे खल्लु से थेरेहिं भक्तेहिं दस भमचे समाई ठाना पनता जे भिक्खु सोचा निसम संजम बहुले सवर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत इंदिये गुत बंबियारी सया अप मध्य विहेरे जा इमे खलुद थेरे भगवंते दस भमचे समाई ठाना पनता जे भिक्खु सोचा निसम संजम बहुले सवर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत इंदिये गुत बंबियारी सया अप मध्य विहेरे जा वी तन जहाँ विविधताएं सेना सनायं से विजा से निगंते नो इति पशु पंडग संसंतायं सेना सनायं से विता हवाई से निगंते ते की मिट्टी चे आयर्य निगंथस खल्लु इति पशु पंड संस्थायं सेना सनायं सेव मानस बंब्यारिस बमचे संकावा कंकावा वित्ते किचावा संपूजिचा देयंग न लभेजा उमायंग पावनीजा दिए कालियंग या वा रोगायंकं हवेजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसेजा जमानो इति पशु पंड संसंतायं सेना सनायं सेविता हवाई से निगंते नो इति नं कहिता हवाई से निगंते तह की मिट्टी चे कहे मानस बंब्यारिस बमचे संकावा कंकावा वित्ते गिच्छावा संपूजिजा भयंग लभेजा उमायंग पावनीजा दिए कालियंग रोगायंकं हवेजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसेजा तमो न इति नं कहं कहेजा नो इथिंग सिद्धिंग सन्नी से जागाए विहारिता हवाई ते निगंते ते की मिट्टी चे आयरी याहा निगंथ खल्लु इथिंग सिद्धिंग सन्नी सेजा गायस बंब्यारिस बमचे संकावा कंकावा वित्ते गिच्चा संपूजिचा भयंग व लभेजा ओमायंग व पावनीजा दिए कालिंग रोगायंग का हवेजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगंते इति हिंग सिद्धिंग सन्नी सेजा गए विहरेजा नो इतिनंग इंदियाइंग मनोहरायंग मनोरमायंग आलो इतन निश्चय इत्ता हवई ते से निगंते ते की मिट्टी चे आइडिया है निगंथस खल्लु इतिनंग इंदियाइंग मनोहरायंग मनोरमायंग आलोय ए मानस निजय मानस बंब्यारिस बमचे संकावा कंकावा वित्ती गिच्छा संपूजिजा व्यंग लभेजा ओमायंग पावजीजा दिए कालियंग रोगायंग हवेजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसेजा तमा खल्लु निगंते नो इथिनंग इंदियाइंग मनोहरायंग मनोरमायंग आलो एजा निजय एजा नो इथिनंग कड़ु तरंग सिवा दुस्तरंग सिवा बिन तरंग सिवा कुये सद्दंगवा रुये सद्दंगवा थनिये सद्दंगवा कंदिये सद्दंगवा वेलिये सद्दंगवा सुनेता हावे से निगंते तह किमिते आइडिया निगंथं खल्लु इतिनं कड़ु तरंग सिवा दुस तरंग सिवा बिन तरंग सिवा कुये सद्दंगवा रुये सद्दंगवा गिये सद्दंगवा हसिये सद्दंगवा थनिये सद्दंगवा कंदिये सद्दंगवा विल विये सद्दंगवा सुने मानस बंब्यारिस बमचे संकावा कंकावा वित्त गिच्छा संपूजिचा व्यंग न लभेजा ओमायंग पावनीजा दिए कालिंग रोगा इंकं हवेजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसेजा तमा खल्लु निगंते नो इतिनं कंडु तरंग सिवा दूसन तरंग सिवा बिनन तरंग सिवा कुये सद्दंगवा रुये सद्दंगवा गिये सद्दंगवा हसिये सद्दंगवा थनिये सद्दंगवा कंदिये सद्दंगवा वेल ये सद्दंगवा सुने माने विहरेजा नो निगंते पुवेरंग पुवे किलियंग अनुसरिता हवाई से निगंते ते की मिट्टी ची आइडिया निगंतंग खल्लु पुवेरंग पुवे किलियंग अनुसर मानस बंब्यारिस बमचे संकावा कंकावा वित्ती गिच्छा संपूजिजा बियंग वा लभेजा उमायंग व पावनीजा दिए कालिंग रोगांग हवेजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसेजा तमा खलु नो ये निगंते पुवेरंग पुवे किलियंग अनुसरेचा नो पाणीयंग आहारंग
आहेरिता हवाई से निगंते ते किमितीची आयडिया निगंतन खल्लू पणियं पाणभोयणं अहेर माणस वंब्यारीस मंचे संकावा कंखावा वित्ती गिच्छा संपूजिजा बियंग व लभेजा उमयंग व पावनीजा दिह कालियंग व रोगंग हवेजा केवली पनताव दमाव बंसीजा तमा खलु नो निगंते पाणियंग आहारंग आहेरेजा नो आई मायाए पाणभोयणं आहारेता हवाई से निगंते ते किमितीचे आयर्य निगंतन खल्लू आई मायाए पाणभोयणं आहेर माणस वंब्यारीस बमचे संकावा कंकावा वित्ती गिच्छा संपूजिजा बेंग लभेजा उमयंग पावनीजा दिह कालिंग रोगांग खावेजा केवली पनताव दमाव बंसीजा तमा खलुनो निगंते आई माये पाण भोयणं बुज्जीजा नो विभूसाणु वायंग हवाई से निगंते ते किमितेचे आयरियाए विभूसावत्ये विभूसिये शरीरे इत्थि जन्नस अबिल सणिजे हवाई तो नंग तस इत्थि जनेनं अभिलस सिजान मानस बमचे संकावा कंखावा वित्ती गिच्छा संपूजिजा बेंग व लभेजा उमयंग पावनीजा धी कालिंग रोगांग खावेजा केवली प्रताव धमाव भंसेजा तमा खलु नो निगंते विभु साणु वायंग सिया नो सदंग रूव रस गंध फासन व्यंग हवाई से निगंते किमितीचे आर्य निगंतन खलु सद रूव रस गंध फास नु वायस बंब्यारीस वमचे संकावा कंखा वित्ती गिच्छा संपूजिजा बेंग व लभेजा उमयंग पावनी जदी कालिंग रोगांग खावेजा केवली पनताव धमाव बंसेजा तमा खलु नो निगंते सद रूव रस गंध फासानु वाई हविजा दसमे बमचे समाई ठाने हवाई भवंती इत सलोक तंजहा जंग विवित मनाई नांग रही अंति जरेनय बंब चेरस रकटा आलयं तुनि सेवय मन पलाय जननी कामराग विवर्धनी बंब चेर ओ भिकुति कहं तु विभाजय समं च सतवंति सह कंचय अभिकन बंब चेर ओ भिकुनि च सपरिवर्जय अंग पचंग संठान चारु लविय पेहियं बंब चेर ओ तिनं चकुगि जग विवर्जय कोई रोई अंगिया हसी अंतनी कंदिया बंब चेर रावतिनां सोयगी जग विवर्जय आसंकी डंगरई दपांग सहसावत सानिय बंब चेर रावतिना नाणु चिंते कयायवि पाणियं भट पाणं तु क्षिपं माय विवेदनं बंब चेर राव भिकु निच सो परिवर्जय दमल दमियं काले जतं वेणी आणवं नाई मतं तु भुंजे जा बंब चेर रोसया विभूषं परिवेजे जा शरीर परिमांडन बंब चेर रो भिकु सिंगार तन धारे सदे रुये गंधेय रसे फासे तहेवे पंच विहे काम गुणे नीच सो परिवर्जय आलाओ थी जनाइनो थी कहाये मनोरमा संत बोचेव नारिण तासिंगिंदिय दर्शन कोई अंग्रोई अंगियांग हसियंग भूतासियानिय पाणियंगत पाणंच आमा ऐमान भोयन गत भूषण मिठंच काम भोगाय दूजया नरसत घवे सिस विसंताल उडंग जहा दूजय काम भोगेय नीच सो परिवर्जय संकट नानी सवाणी भेजे जा पाणी हानव दामरा में चरे दिखो दीम धाम सारवी दामरा मरे दंते बंब चेर समाहिए देव दानव गंधवा जग राखस किन्नरा बंब यारे नामं संति दुख रंजे करंतिता एस दमे दुवे नीचे सासय जिन देसिए सीता सिजंती चाणे न सिजि संते तावरे थीवे।
17वां अध्ययन पाप शर्मण के नाम से है। मूल गाथाओं की पहले आराधना करते हैं। जेके में पौनी अंठे दम सुनी तवे नवन सदलहंग लयंग बोहिला विहरेज पचाये जासु हंतु से जायद डा पौरण में अति ओपम जीवो तहेव पाओ जानमी जंग वटयाओ सूती किम नाम कामी सोयेन भंते जेके में पविये निदासिले पगाम सो बोचा पेचा सुहं सुवई पावै समणे दिवोचे आयरिये वो बजाए ही सुये विनियंच गाही तेजेव किंतई बाले पावै समणे दिवोचे आयरिये वो बजायना समंगनो पड़ी तपई अपड़ी पुई ठदे पावै समणे दिवोचे समंद माने पानानी बियानी हरियानी असंजय संजय मन माने पावै समणे दिवोचे संतारं पलंग पीड निसे जंग पाय कंबलंग अपमजिये मारु हई पावै समणे दिवोचे दावदस सचरई पामते अभिखण उल्लंघन ये चंडे पावै समणे दिवोचे पड़िले गई पमते ओवजई पाय कंबलंग पड़िले हना अनाउते पावै समणे दिवोचे पड़िले ही पमते के किंची उनि सामिया गुरु परि बावै नीच पावै समणे दिवोचे बहु माई पने गए असम विभागी अचियते पावै समणे दिवोचे विवादं च उदिरे अहमे अतपन्नः भोगहे कलहेरते पावै समणे दिवोचे अतिरसने कुकुये जत तत निसिये आसन मियणाउते पावै समणे दिवोचे ससर कपाये सुवई से जंग पड़िले है संतारे अणाउते पावै समणे दिवोचे दूध दही विगयो आहारे अभिकरण आरये तवो कमे पावै समणे दिवोचे असतमीय सुरमी आहारे अभिकरण चोइयो पड़ी चोइये पावै समणे दिवोचे आयारे परिचाये पर पासंड सेवये गणंगण ये दुबये पावै समणे दिवोचे सयंगी है परिचज पर हंसी पावड़े निमित नये भवहरई पावै समणे दिवोचे सन्नाये पिंडंगे में नेचई समुदानिया गिहिनी से जंच वाहेई पावै समणे दिवोचे ए यारी से पंज कुचिली संबुटेसु रुवम धरे मोने पौराण हेती में आयन सिलो ये विश्वेम गरहिए नसेई हंगे परत लोए जे बजय सयाउदो से सुवय होई मुनि आयन सिलो ये अमियंग पुइए आरा आए लोग मिणतवा वरन आहार है लोग मिणतवा वरन दिव्य में। 18वां अध्ययन संजय के नाम से है। संजीव मूल गाथाओं की आराधना कर लेते हैं।
कंपिले नयरे राया उदिने बलवाणे नामेणं संजय नामा मिगवंगु बनी गए आया गिनिये गयानिये हरानिये तहे पायतानिये मैं गया सवाओ परिवारिये मिये छुबिता आय गओ कंपिलु जान केसरे दिए संते मिये कतर वाहे रस मुछिए आह के सरमियु जाने आने गाहे तबोधने सजाए जाने संजुते दम जान जियाए अपोड़ वन वडमी जाये झाइया सबे तस गए मिये पासंग बहे से नराहिरे आहंगास गौराया क्षिप मागस तोतहि एहे मिये उपासिता अनगारं तत पासै आहेराया ग्रत सबंतो अनगारो मनाओ मयेयु मंद पुणेन रस गिदेन गतुना आसंग सजयितान अनगारस नो निवो बयेन वंदय पाए भगवं हित में मोने न सो भगवान अनगारे जान संसिए राया नंग पड़ी मनते तवो राया बयंगो संजो अहम स्थिति भगवं हराई में कुदते यने अनगारे डहे जन्नत अणिचे जीव लोगमी के मैं साए पजरी जाया सावंग परिचज गंतव मवसते अणिचे जोइव लोगमी की मरजमी पसजसी जीवियं चेवरुवंच विजु संपाए चंचलं जतंग ते मुझ सिरायांग बिचतंग नाव पूज से दाराणी ये सुयाचेव मितायतः बंधुवा जीवंत मानो जीवंती मायं नानो वयंती निहरंती मायं पुता पियरं परम दुखिया पियरो रीता पुते बंधुराय तवंचरे तावो तेन जीदवे तारे ये परिकिये किलंते नराराया घात तुट मलिंकिया तेना विजय कयंकमा सुहंगा जयवादुहं कमुन तेन संजुतो गचयु परांभव सौण तस सो निखंतो जिन सासने गद भाली से भगवो अनगार से अंतिये चिचार टंकविये कथिये परिभाषे जागते विषय रुवा पसनंते तामणो किंग नामे किंग भूते कसताएव माहने कहं पड़िय रसी बुध कह विनिये त्रिभुज संजो नामे नामेण ताहा गोतेणे गोयमो गद बाली मामायरिया विज चरण पारगा किरियंग किरियंग वेनियंग अनानंग चे महामुनि एहि चौ एहि ठाणे ही मायन चिंग पभासई ये पाऊ करे बुधे नाय ये परिनी बुड़े विज चरण संपणे सच सच परक में पंडिती नरये गोरे जे नरा पावकारिणो दिवंच गई गच्छन्ति चरिता धम माया मोये मुवेंतु पूसा भासा निरतिया संयम मानो भी अहं वासामि हिरियामि सवे देवी अमज मीठा दिते अनारिया विजमाने परेलोए समं जानामि आपगा आहमासी महापाणे जुई मंगरी ससोवमे जासा पाली महापाली दीवावरी सओवमा से चुए बम्बलो गाओ मानु संभव मांगे अपने ये परिसिंचे आओ जाने जहाता ना
आरुरुयं च चन्दं च परिवेजच सञ्जय अनता जय सवता विविजामणु संचरे। बाकी गाथाएं इस अध्ययन की कल पूरी करेंगे। 24 गाथाएं रह गई हैं, उन 24 गाथाओं को कल पूर्ण करेंगे। आज थोड़ा सा 16वें अध्ययन का विवेचन कर लेते हैं। 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के नाम से है। अनंत करुणा बरसाने वाले परमात्मा के शब्द रूप दिव्य स्पंदनों का हम सब अनुभव कर रहे हैं इस दिव्य देशना की। ये दिव्य देशना अगर कोई बाहर से निकल रहा है, उसके कानों में ये दिव्य मंत्र चले गए, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके भीतर में इतना सा भाव आ गया, मेरा आहो भाग्य। मीनिंग नहीं पता, अर्थ नहीं पता, अर्थ से संपन्न अक्षर नहीं पहुंचे, उससे भी अनंत अनंत पाप, कालिमा, दुख मिट जाते हैं। तो 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के नाम से है। ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में कैसे प्रसन्नता का सागर लहराता है। जिनको ब्रह्मचर्य पर आस्था है, जो इसके महत्व को समझते हैं, जो इसकी चमक को जानते हैं, जो इस मर्यादा का ज्ञान रखते हैं, उनके लिए ये सब कुछ है। और जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा इतनी है, देव दानव गंधरा यक्ष राक्षस किन्नरा, जब वो ब्रह्मचर्य को वंदन करते हैं तो उनको इतनी आनंद की अनुभूति होती है, जो उनको अपने देवलोक के सुखों की अनुभूति में आज तक कभी आनंद नहीं आया। जब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आनंद का सागर लहराने लगता है। परमात्मा कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कोई तप है तो ब्रह्मचर्य तप है। इससे बड़ा कोई तप नहीं। ब्रह्मचारी को प्रणाम करने से जो आनंद की अनुभूति देवता लेते हैं। तो यहाँ पर 10 समाधि स्थान बताए हैं कि 10 प्रकार की समाधि में अगर ब्रह्मचारी रहता है तो उसके जीवन में दिव्यता के कमल खिलते हैं। वो 10 ब्रह्मचर्य स्थान क्या है? जैसे प्रभु ने बतलाया कि जो इस 10 समाधि स्थान की पालना करता है, उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित ब्रह्मचारी साधक को स्त्री, पुरुष, नपुंसक, जहां विकारों में जागृति हो, वासनाओं में उत्तेजना आए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उससे बचकर रहना। अंदर के भोग के सागर को आमंत्रण नहीं देना चाहिए। ऐसे परिसर में, ऐसे स्थान पर जहाँ पर अंदर का भोग जागे, ऐसे स्थान से दूर रहना चाहिए। इसलिए संगति का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे संग में रहोगे वैसा ही रंग आ जाएगा। ऐसी संगति में अगर रहता है ब्रह्मचारी साधक, तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, गिर सकता है, भोग उसके जीवन में आ सकता है। स्त्री के मधुर शब्दों से भी ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य की जो बाड़ है ना, 9 बाड़े से ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। जहां पर कोई भी भोगी बैठकर गया है, इसमें आसन का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आसन से हमारे सारे वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारी को, जो ब्रह्मचर्य स्थान का पालन कर रहा है, ब्रह्मचारी को कभी भी, जैसे स्त्री जिस आसन पर बैठी है उस पर बैठना नहीं चाहिए, या पुरुष जिस आसन पर बैठना है, कम से कम भी
48 मिनट 2 घड़ी तक उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो आप कहेंगे कि वो तो उठकर चला गया, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसके रस गंध जो भी है वो सारे पांचों उस स्थान पर रह गए हैं। स्पर्श की गंध, उसका रस, उसकी वाइब्रेशन, ये पांचों वर्ण वहाँ पर हैं, तो उससे बचाव रखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी ये अनुसंधान किया है, ये प्रयोग किए हैं कि एक दूसरे की वाइब्रेशन जब हमारे भीतर में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वहाँ पर हमारा मन विकृत हो जाता है, हमारा मन डावाडोल हो जाता है। और आप देखेंगे कि जहाँ किसी साधक ने, अब जो गुरुदेव के आप ये स्मृति कक्ष में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने साधना की, वहाँ जाते ही आपका मन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, आपके जो वाइब्रेशन है वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनकी साधना की वाइब्रेशन आज भी वहाँ पर है। वहाँ जाते ही वो जो वाइब्रेशन है हमें टच करते हैं। तो जो ब्रह्मचारी साधक है उसको पता है कि मुझे किस तरीके से अपने जीवन का पालन करना है, तो ये असमाधि के जो स्थान हैं उनसे उनको बचाव रखना है कुछ समय के लिए। और एक बात और कि जिस समय आप किसी स्थान से उठते हैं तो वहाँ के वाइब्रेशन को बोसरा के ही उठना चाहिए। जैसे आप कौन से स्थान पर, जहाँ पापकारी स्थान पर गए, जहाँ आप मनोरंजन के स्थान पर गए, वहाँ पर आप बैठे, अगर आप वहाँ पर उसको बोसरा के उठते हैं तो वहाँ के वाइब्रेशन आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे ही आते हैं तो वो सारे भोग के वाइब्रेशन आपके साथ आते हैं, आपके साथ चलते हैं। इसलिए परमात्मा ने इस 16वें अध्ययन में यही बताया है कि जो ब्रह्मचारी है उसको इन स्थानों की उपेक्षा करनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसी बातों के साथ गहरा रिश्ता जुड़ जाता है जिससे, और जो ब्रह्मचर्य की ताकत होती है ना, उसके पास रोगों का आक्रमण बहुत कम होता है। जो ब्रह्मचार्य की जिसके पास ताकत होती है, महासती पार्वती जी महाराज साहब पंजाब के वो पहली आचार्य बने थे। आज तक कोई भी साध्वी आचार्य नहीं बने, वो आचार्य बने थे। और वो पंजाब की जैन सितारे हिंद राजाओं ने मिलकर उनको खिताब दिया था जैन सितारे हिंद। तो उस समय रियासतें चलती थी, राजाओं का ऐसे राज्य चलता था। तो उनके तप संयम की चारों तरफ बहुत चर्चा थी, उनके ज्ञान की। तो राजा अपने पंडितों से कहते थे कि जाओ एक नारी, क्योंकि उस समय वो समय ऐसा था कि नारी का बहुत स्थान आगे नहीं था, एक नारी का सब नाम लेते हैं। तुम 4 वेदों के ज्ञाता हो, जाओ शास्त्रार्थ में उसको हरा कर आओ। वो पंडित जाते और लौट कर आ जाते और आकर क्या कहते राजा को, हमारे पास ज्ञान की कमी है ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरे वेदों का ज्ञान है, लेकिन जैसे ही हम उनके सामने जाते हैं सब भूल जाते हैं। उनके चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज इतना ज़्यादा है कि हम सब भूल जाते हैं। जिसके पास ये ताकत होती है, अपने आप ही सारी संभावनाएं दौड़ दौड़ कर चली आती हैं। लेकिन आज का युग तो किसी को महत्व ही नहीं पता। आज के बच्चों को, आज के युवाओं को कुछ पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है, इस मर्यादा में जीवन जीने की शक्ति क्या होती है। दोस्त इतने सारे, लिविंग रिलेशनशिप किसी तरह का क्या है, ये तन मिला है, ये समय मिला है, इसका खूब जी भर के उपभोग करो, जी भर के मुसीबतों को आमंत्रण दो, जी भर के मुसीबतों को आमंत्रण दो, संघर्षों को आमंत्रण दो। यही तो हो रहा है। घर, जीवन, रोग, सब कुछ तो टूटा फूटा है जहाँ ब्रह्मचर्य की शक्ति है। क्योंकि कभी आगम आकर सुनना नहीं, उनका स्वाध्याय नहीं, क्या पता चलेगा। जो वीडियोज आ रहे हैं, गंदे गंदे वीडियोज आ रहे हैं, पॉर्न मूवीज आ रहे हैं, उनको धड़ाधड़ देखते चले जा रहे हैं। और सारा जीवन का जो रस है
वो पिघल पिघल कर बाहर निकल रहा है, पिघल पिघल कर बाहर निकल रहा है। कुछ जान प्राण शक्ति कुछ नहीं, एक बार गिरते हैं तो तुरंत फ्रैक्चर होता है। ब्रह्मचर्य की जिसके पास ताकत है उसका सब कुछ मांस मज्जा हड्डियां क्या होती हैं, ताकतवर होती हैं, मजबूत होती हैं। जब ये स्वाध्याय जीवन में हो तभी तो महत्व आएगा, नहीं तो स्वाध्याय क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मोबाइल का जो कुछ है उसमें उसको खंगालना। पहले के श्रावक श्राविका बच्चों को सिखाते थे कि शास्त्रों को खंगालो, आज खंगाल रहे हैं, लेकिन किसको, मोबाइल को। जितने वीडियोस हैं उसको खंगाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो जीवन ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए, पता नहीं कहाँ जाकर विनाश के लक्षण है ये, विनाश के लक्षण। 17वां अध्ययन है पाप श्रवण के नाम से, बड़ा विपरीत है। श्रवण भी और पाप भी खतरनाक है बहुत। श्रवण भी और पाप भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रवण, कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता है, अगर वो पाप करता है तो पता है उसका काम है, क्योंकि वो गुंडावृत्ति का व्यक्ति है, वो पाप कर रहा है, उसने पाप करना ही है। लेकिन अगर कोई साधु पाप करे तो फिर बहुत भयंकर है वो। तो वो प्रसंग आपको याद होगा रामायण का, कि जिस समय रावण साधु का वेश बनाकर सीता का हरण, क्योंकि किसी गुंडे के हाथ में तो सीता जा नहीं सकती थी, रावण अपना रूप लेकर आता तो नहीं जाती थी। साधु आया, साधु पर सभी विश्वास करते हैं। तो ये जो 17वां अध्ययन है, 17 नंबर का अध्ययन, इस अध्ययन में परमात्मा ने साधु के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं। लक्ष्मण रेखा, क्योंकि कोई भी गुंडा उस लक्ष्मण रेखा को पार, कोई भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार कर नहीं सकता। तो यहाँ पर साधु के लिए आचार संहिता का क्या बताया है कि जो साधु है उसको पूर्णतः अपनी उठते बैठते सोते जागते हर चीज में उसको जागरूक रहना चाहिए। जो आलस और प्रमाद में रहता है वो पाप श्रवण है। तो आजकल तो कितना आलस है, कितना प्रमाद है। परमात्मा ने इतनी सूक्ष्म सी बात कही है कि कोई गोचरी लेकर आता है, आकर पहले जो पाँव में अपनी पाँव की रज को भी जो नहीं धोता है वो पाप श्रवण है। पाँवों की रज को, मिट्टी को लेकर जो रात्रि में अपने संस्तारक पर चला जाता है, अपने आसन पर चला जाता है सोने के लिए, जो पाँव की मिट्टी भी नहीं झाड़ता वो पापी श्रवण है। तो जो रोंदते हुए चलता है वो पापी श्रवण है, ये कुलक्षण है। चलते समय पैरों की आवाज करके चलता है वो पापी श्रवण है। मन में जिसके सम्मान का अहोभाव नहीं है, जो अपने से छोटों की भी और बड़ों की भी अभिनय करता रहता है, वो पाप श्रवण है। यानी जो परमात्मा ने मर्यादाएं बताई हैं उनका जो उल्लंघन करता है वो पाप श्रवण है। जो स्नेहिल समविभाग नहीं करता वो भी पाप श्रवण है। किसी के साथ मन मुटाव हो गया फिर भी जो उसको आवाज देकर भोजन देता है तो ये उसका जीवन का लक्षण है। तो जो ऐसा नहीं करता, स्नेहिल सम विभाग नहीं करता, आपके लिए भी है, वो गृहस्थ भी पाप में जी रहा है। जो बराबर से समविभाग नहीं करता, जो विवाद को नहीं भूलता, जो विवाद की ग्रंथि बनाकर रखता है हर समय अपने अंदर, बात हो गई, जो बात को लेट गो नहीं करता, वो पाप श्रवण है। जो एक भी रात्रि ग्रंथि के साथ बिताता है वो पाप, साधु का वेश धारण करके भी वो पापी है, ये परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए अंतर हृदय को सरल बनाकर जो इसकी आराधना करेगा वो साधु है। तो कल वापस 18वां अध्ययन, उसकी कुछ गाथाएं करेंगे हम। तो अभी आ जाओ, भक्तामर की आराधना
हाँ, आग में तिविहे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते न्यालो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अक्रंग अचक्रंग तय हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुटु दिनंग दुटु परिचंग अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजाओ असजाइन सजाइन सजाइन ने असजाइन भंता भुनता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की परमात्मा की आगम के एक एक अक्षर की किंचित मात्र भी मुझसे अभिनय हुई हो अशातना हुई हो परमात्मा के शासन की अभिनय हुई हो अशातना हुई हो उसके लिए बारंबार मिच्छा में दुखरम जंकित मिच्छाए मन दुखराए वह दुखराए काय दुखराए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे बेराए सब धम अय कमनाए सानाए तत् समासम परिकामी निंदन में अपण वो